राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हे प्रिय आत्मन, तू क्यों रो रहा है? क्यों पश्चाताप और दुख में डूबा हुआ है? क्या तू यह सोचकर थक गया है कि जीवन तेरे विरुद्ध हो चला है? क्या तू यह मान बैठा है कि जो बीत गया वह दुर्भाग्य था? नहीं, जो हुआ ही अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, जब तू मेरी बातों पर विश्वास करता है तब तू जान ले कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर क्षण, हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, वह तेरे आत्मा को जगाने के लिए है। तेरे कर्मों का प्रतिफल तेरे भीतर छुपे ज्ञान को उजागर करने के लिए है। समत्व जीवन का गूढ़ रहस्य। जब तू सफलता में उछलता है और असफलता में टूट जाता है, तब तू जीवन की लय को खो देता है। हे अर्जुन, सच्चा योगी वह है जो समत्व में स्थित है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तू देख, संसार में सब कुछ बदल रहा है। ऋतु बदलती है, समय बदलता है, शरीर बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो न बदले वह है तेरी आत्मा। उसी आत्मा में स्थित रह और बाहरी घटनाओं से विचलित मत हो। तू लहर नहीं, समुद्र है। जब कोई दुख आता है तो उसे अपने ऊपर हावी कर लेता है, पर हे प्रिय, तू लहर नहीं है, तू वह गहरा शांत अटल समुद्र है। सुख आए तो मुस्कुरा, दुख आए तब भी मुस्कुरा, क्योंकि दोनों तेरे शिक्षक हैं। सुख सिखाता है आभार, दुख सिखाता है धैर्य। और हे अर्जुन, धैर्य में ही मोक्ष की कुंजी है। तू परिस्थिति नहीं, उसका साक्षी है। जब तू कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ, तब तू अपने को घटना से जोड़ देता है। पर हे प्रिय आत्मन, तू वह नहीं जो हो रहा है, तू वह है जो देख रहा है। साक्षी भाव में स्थित होकर जब तू देखेगा तो तुझे हर संकट भी अवसर प्रतीत होगा। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप भी जाए फिर भी उसका प्रकाश बना रहता है, वैसे ही तू आत्मा है, अद्वितीय, अजर, अमर। स्वीकार्यता पहली सीढ़ी है शांति की। यदि तू जीवन से लड़ेगा तो केवल थकेगा, पर जब तू जीवन को स्वीकार करेगा तब तू उससे सीखेगा। हे अर्जुन, जीवन के हर दृश्य को, हर पात्र को, हर संवाद को स्वीकार कर। जैसे एक कलाकार अपने रंगों को अपनाता है, काला हो या सफेद, तभी तू अपने जीवन को महाकाव्य बना पाएगा। प्रश्न न कर, समर्पण कर। क्यों हुआ? क्यों मैं? क्यों अब? ये प्रश्न तेरे चित्त को बेचैन करते हैं। पर जब तू कहेगा, हे नाथ, जो तूने किया वही श्रेष्ठ है, जो होगा वह भी तेरी इच्छा से होगा, तब तू उस परम शांति को प्राप्त करेगा जो न शब्दों में है, न विचारों में, वह केवल अनुभव में है। जीवन तेरा शिक्षक है, क्षण तेरा पाठ है। हर क्षण कुछ सिखाने आता है। जब तू पीड़ा में होता है तब जीवन तुझसे कहता है, अब जाग, अब भीतर देख। याद रख, जीवन कभी सजा नहीं देता, जीवन केवल दिशा देता है। हे आत्मन, तेरा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है। तू आया है समत्व में स्थित होकर कर्म करने के लिए, और जो हुआ अच्छा हुआ इस भाव से स्वीकार करने के लिए। जो बीत गया वह तुझे बदलने आया था, और जो आ रहा है वह तुझे परखने आ रहा है। इसलिए शांत हो, स्थिर हो और मेरे शब्दों को हृदय में धारण कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। समत्व योग, सुख दुख, लाभ हानि में संतुलन की कला। हे अर्जुन, तू क्यों आनंद में अंधा हो जाता है?
और क्यों दुख में टूटकर बिखर जाता है? क्या तू अपने मन को बाहरी परिस्थितियों की डोर से बांध चुका है? यदि हां, तो सुन, वही मुक्त होता है जो सुख में भी स्थिर है और दुख में भी विचलित नहीं होता। यह समत्व है, यह संतुलन है, और यही है समत्व योग जो तुझे परम शांति की ओर ले जाएगा। सुख दुख जीवन के दो पंख हैं। हे आत्मन, जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को उन्नति के लिए सुख और दुख दोनों की आवश्यकता होती है। तू केवल सुख की इच्छा करता है, पर यदि केवल दिन हो तो रात्रि की शांति कैसे समझेगा? दुख तुझे परखने आता है, सुख तुझे पुरस्कृत करने आता है। दोनों तेरे शिक्षक हैं। तू फूल नहीं, सुगंध है। तू जो दिखता है वह केवल एक शरीर है, पर जो वास्तव में है वह एक सुगंध है, एक भावना है, एक ऊर्जा है। जब तू सुख में फूलेगा नहीं और दुख में टूटेगा नहीं, तब तेरी सुगंध संसार में फैलेगी। संसार की गति रुकती नहीं, तू क्यों रुकता है? लाभ हानि, जय पराजय, तुझे क्या? श्री भगवान बोले, सुख दुखे समय कृत्वा लाभाला भौत जया जयो। गीता 2.38। हे अर्जुन, युद्ध हो या व्यापार, प्रेम हो या परिवार, हर क्षेत्र में लाभ हानि और जय पराजय स्वाभाविक है। पर तू उन पर आधारित होकर अपने निर्णय क्यों बदलता है? सच्चा योद्धा वह है जो फल की चिंता नहीं करता, केवल अपना कर्तव्य निभाता है। भीतर का संतुलन, बाहर की शांति। तू सोचता है जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, पर मैं कहता हूं जब तू भीतर शांत होगा तब परिस्थितियां बदल जाएंगी। तू अपना मन स्थिर कर। जब हवा शांत होती है तभी जल का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब चित्त स्थिर होगा तब तू सत्य को देख पाएगा। कामना से समत्व का पतन होता है। कामना, आशा, अपेक्षा, ये तीनों समत्व के शत्रु हैं। जब तू कुछ चाहता है और वह नहीं होता तो तू दुखी होता है, और जब हो जाता है तो तू मोह में फंस जाता है। इसलिए हे आत्मन, तू कर्म कर, पर कामना से मुक्त होकर। यही है निष्काम कर्म, यही है समत्व का मूल। तू दीपक बन, हवा नहीं। आज तू हवा के झोंकों की तरह है। सुख आया तो हंस पड़ा, दुख आया तो रो पड़ा। पर मैं चाहता हूं तू दीपक बन, जो हवा चलने पर भी बुझता नहीं। दीपक भीतर जलता है। तू भी अपने आत्म प्रकाश को प्रज्वलित कर, फिर न तू लाभ में डोलेगा न हानि में बुझेगा। रत्न और कंकड़ दोनों को एक दृष्टि से देख। हे अर्जुन, संसार में सभी वस्तुएं, सभी लोग, सभी अनुभव तुझे कुछ सिखाने आए हैं। यदि तू रत्न को अधिक महत्व देगा और कंकड़ को त्याग देगा तो तू भीतर से अधूरा रह जाएगा। संतुलन तब आता है जब तू दोनों को समदर्शिता से देखे। समत्व का फल शांति, शक्ति और सच्चा सुख। जो समत्व में स्थित होता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। वह संसार को देखता है पर उसमें फंसता नहीं। जैसे कमल का फूल जल में होता है पर जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही तू भी बन। समत्व एक अभ्यास है, एक साधना है। यह एक दिन में नहीं आता, यह तो हर दिन की जागरूकता से आता है। हर प्रतिक्रिया को देखकर, उसे बदलकर, अपने भीतर शांति को बसाकर। जब तू हर स्थिति में कहेगा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं शांत हूं, मैं साक्षी हूं, तब समत्व तेरे भीतर जन्म लेगा। हे आत्मन, तू केवल बाहरी युद्ध में नहीं है, तू एक अंतर्मन के युद्ध में है। और इस युद्ध को
तू केवल समत्व के शस्त्र से ही जीत सकता है। सुख दुख तुझसे टकराएंगे, पर तू स्थिर रहे जैसे पर्वत। लाभ हानि तेरी परीक्षा लेंगे, पर तू शांत रह जैसे समुद्र। यही है श्री कृष्ण का मार्ग, यही है मोक्ष का द्वार। कर्म योग और संभव, बिना फल की चिंता के कर्म। हे अर्जुन, तू कर्म करने से क्यों डरता है? क्या तुझे भय है कि फल मनचाहा न हुआ तो क्या होगा? सुन, जो कर्म फल की आशा से किया जाए वह बंधन बन जाता है, और जो कर्म केवल कर्तव्य के भाव से किया जाए वह मोक्ष का मार्ग बनता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। तू कर्म करने के लिए जन्मा है, फल पाने के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि फल पर। फल क्या होगा यह मेरी योजना का हिस्सा है, पर कर्म क्या होगा यह तेरा धर्म है। जब तू केवल फल के लिए कर्म करता है तो तू गुलाम हो जाता है, पर जब तू कर्म करता है कर्तव्य समझकर, तब तू राजा बन जाता है। फल की आसक्ति दुख की जड़ है। जब तू कहता है मैंने मेहनत की, मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए, तब तू अनजाने ही अपेक्षा का जाल बुनता है, और जब फल नहीं मिलता तो तू उस जाल में फंसकर दुखी हो जाता है। हे आत्मन, तू बीज बो, जल दे, देखभाल कर, लेकिन फल कब आएगा, कैसे आएगा, यह प्रकृति पर छोड़ दे। कर्म में रहा, पर कर्म से बंध मत। तू गृहस्थ हो, व्यापार करता हो, सेवा करता हो, पर यदि तेरे हर कर्म का आधार मैं, मेरा, मुझे है, तो तू बंधा हुआ है। जब तू कहेगा मैं ये कर्म कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, तब तू कर्म से ऊपर उठ जाएगा। यही है कर्म योग। निष्कामता समत्व की आत्मा है। जो मनुष्य निष्काम होकर कार्य करता है वह जीवन में न हताश होता है न अहंकारी। सफलता मिले तो गर्व नहीं, असफलता मिले तो ग्लानि नहीं, क्योंकि उसने कर्म को पूजा समझा, और पूजा में व्यापार नहीं होता। कर्म को सेवा बना दे, सेवा को साधना। हे अर्जुन, हर कार्य, चाहे वह भोजन बनाना हो, लेखन करना हो, शिक्षा देना हो, अगर वह समर्पण के भाव से किया जाए तो वह योग बन जाता है, और यही कर्म योग है। जहां तू कर्म करता है पर मन ईश्वर से जुड़ा रहता है, कर्म योग ही समत्व का द्वार है। यदि तू स्थिर मन से बिना अपेक्षा के कर्म करता है तो तू हर स्थिति में शांत रहेगा। तू सफल हुआ, अच्छा, नहीं हुआ और अच्छा, क्योंकि उससे तू कुछ नया सीखेगा। तू परिणाम को साक्षी भाव से देखेगा, तब तू मुक्त होगा। स्वयं को साधन बना, ईश्वर को कारण। हे आत्मन, तू अपने को कर्म का कर्ता मत समझ। तू तो केवल एक साधन है संसार में मेरी योजना को पूर्ण करने के लिए। जब तू कहेगा यह मैं नहीं कर रहा, यह ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, तब तू अहंकार से मुक्त हो जाएगा। परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्रेम कर। किसी कर्म का परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, पर उसका प्रयास तेरे अधिकार में है। जब तू प्रयास से प्रेम करेगा तब तू हर पल में आनंद पाएगा। तब तू सफलता या असफलता की गणना नहीं करेगा, बल्कि कर्म को साधना मानेगा। निष्काम कर्मी ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह कभी थकता नहीं, टूटता नहीं, वह करता जाता है। जैसे सूर्य चमकता है, जैसे नदी बहती है, उसका कर्म शुद्ध होता है और वही कर्म दुनिया को बदल देता है। हे अर्जुन, तू कर्म कर, मुझे अर्पण कर और फल को मेरे ऊपर छोड़ दे।
जब तू कर्म से जुड़ा रहेगा और फल से मुक्त रहेगा, तब तू उस स्थिति में पहुंचेगा जहां केवल शांति है, केवल ज्ञान है, केवल परमात्मा है। जीवन में हर अनुभव का अर्थ जो हुआ अच्छा हुआ कि अंतःबोध यात्रा। हे आत्मन, तू जीवन में जो भी अनुभव करता है वह तुझे उठाने, जगाने और भीतर से पूर्ण करने के लिए ही आता है। तू सुख से सीखता है विनम्रता, तू दुख से सीखता है धैर्य, तू अपमान से सीखता है सहनशीलता और तू प्रेम से सीखता है करुणा। हर अनुभव एक अध्याय है तेरे आत्मज्ञान की पुस्तक का। जो हुआ वह क्यों हुआ, इसका उत्तर समय देगा। कई बार तू कहता है यह मेरे साथ क्यों हुआ, पर मैं कहता हूं थोड़ा प्रतीक्षा कर, तू देखेगा वही घटना तेरी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। जब बीज को मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार को कोसता नहीं, वह जड़ें फैलाता है। जो तुझसे छीन लिया गया वह तुझे तैयार कर रहा था उसे बड़ा कुछ पाने के लिए। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न एक आंसू, न एक संघर्ष, न एक हार। सब कुछ तुझे पूर्णता की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति तेरे लिए चुनी गई है, तेरे अंतरात्मा की यात्रा के लिए। तू चाहे समझे या ना समझे, वो अनुभव तेरे भीतर एक ज्योति जगा रहा है। तू जब कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, तब तू स्वयं को स्वीकारता है। यह वाक्य कोई पलायन नहीं है, यह एक भीतर की स्वीकृति है। तू कहता है मैं समझता हूं कि यह भी मेरे विकास का भाग है। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं साक्षी बनकर देखूंगा। यही वह क्षण होता है जब तुझ में बोध का जन्म होता है। तू परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। तू केवल एक मंजिल नहीं है, तू एक यात्रा है। इसलिए हर मोड़, हर रास्ता, हर ठहराव तेरे अस्तित्व का हिस्सा है। जब तू केवल अच्छा ही चाहिए की अपेक्षा त्याग देगा, तब तू अनुभव करेगा जो आया वही सटीक था, जो गया वह आवश्यक था, जो रुका वह मुझे बदलने आया था। स्वीकार्यता, इच्छा, समत्व, इस शांति। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है हां यह भी मेरा अनुभव है, यह भी मेरी सीख है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। क्योंकि जिसने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दिया उसने मन की चेनें खोल दी। अपने अतीत को समझ, स्वीकार और मुक्त हो। हे आत्मन, तू बार बार अपने अतीत को सोचकर दुखी होता है, पर क्या तू जानता है अतीत को बार बार जीना वर्तमान को नष्ट करना। जिस दिन तू कह देगा जो हुआ अच्छा हुआ, उस दिन तू कहेगा अब मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे हर अनुभव में था। जब तू टूटा मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू अकेला था मैं तेरे मौन में था। जब तू गिरा मैं तेरे भीतर सहारा बनकर था। मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे तराशा। जो तुझसे छूट गया वह आवश्यक था, जो बचा है वही अमूल्य है। हर बिछड़ाव, हर नुकसान, हर ठोकर तुझे तुझसे मिलाने आई थी। तू क्या सोचता है मैं केवल मंदिर में हूं? नहीं, मैं तेरे अनुभवों में हूं, मैं तेरे संघर्ष में हूं, मैं तेरी चुप्पी में हूं और सबसे बढ़कर मैं तेरी आत्मा की आवाज हूं। हे अर्जुन, जीवन में जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वह तुझे परम सत्य की ओर ले जाने का साधन बना। अब तू रो मत, अब तू रुक मत, अब तू थक मत। तू कह जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर स्थिति में, हर क्षण में। जय श्री कृष्णा।